बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अच्छा जी, खबरों से हम आगाज़ करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट पे हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे एंड यस, आपके बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा जी। अच्छा जी, पहली खबर है जी, मियां मरगूब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। डेवलपमेंट रसीद के लिए 23.3 अरब, नॉन डेवलपमेंट रसीद के लिए 24.3 अरब रुपये मुख्तस। LDA का ये बजट है जो कि मंजूर हो गया है। टीपा को इसमें से 3 अरब रुपए मिलेंगे। वो उसकी तरफ आते हैं, मुझे तो फिलहाल जेन में आ गए, इतनी जगहों पर इशारे खराब है, समझ ही नहीं आती क्या करना है, बट चालान टाइम पे पहुंच जाते हैं। अभी कल मेरे हस्बैंड के साथ क्योंकि ये हुआ है और सिग्नल ख़राब होने की वजह से भेकेवाल मोटर उनका वो चालान आ गया। चले जी, आमिर रजा खान साहब और हसन अली ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। आपके मियाँ को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जहाँ इशारा ख़राब हो वहाँ चलान नहीं आता। कैमरा जो है वो इशारे से, अगर वो तस्वीर आप दिखा सकें कि इशारे बंद हों तीनों और फिर इशारा काट रहे हैं तो वो चलान नहीं होता उसमें। ये कैमरे की प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात तो ये है। दूसरा ये टीपा अदारा वायलेशन की होगी तो चालान भर देंगे ना फिर। नहीं, मैंने कब कहा? आपने कहा आप मेरे मियाँ को कुछ मैं भाई को कुछ कह सकता हूँ, आपके मियाँ को मैं कुछ कह सकता हूँ। जो कहेंगे वो आपको हक है। बहन वाला ख्याल रख रहे हैं ना वो आप कहें जो कहें, क्योंकि बीवियों का हक होता है मियाँ को कहना। लेकिन दूसरी बात यह है कि टीपा के वाकई सारे तमाम के तमाम सिग्नल खराब है, बल्कि हमारे ऑफिस आने वाला जो सिग्नल है, अच्छा वो ग्रीन नहीं होता, वो रेड रहता है। नहीं, वो रेड भी नहीं होता अब तो। अच्छा, मैं आजकल 2-3 दिनों से ये देख रही हूँ कि वो रेड रह रहा है, उसके बाद वो ग्रीन होता है, नहीं बंद हो जाता है। आज वो चलना ही बंद हो गया। हाँ, वो तीनों उसके सिग्नल्स जो हैं वो बंद हैं। आपने वो बेके वाले मोड़ की बात की, आप अगेन अगर आप इजाज़त दें तो खारक वाला जो इशारा है वो ख़राब है। मुल्तान रोड पे 3 इशारे हैं, तीनों के तीनों ख़राब हैं। फिर उसके बाद आप चले जाएँ, इनके पास तमाम के पास पैसे खाने की 2 बड़ी अहम रोड्स वाक़ हैं। एक है जी माल रोड और एक है जेल रोड। आप कोई प्रोजेक्ट उठा लें इनका, ये ना इन्होंने गवर्नमेंट को दिखाने के लिए एक रोड रखी हुई है। ये LDA के जो DG साहब हैं, ये आपको चंद दिन पहले वॉक करते हुए नजर आ रहे थे कि माल रोड पे नए इशारे लगे हैं। वो जो इसी काम पे जो लगे हैं ना, इसी काम का इस चेयरिंग क्रॉस पे लगे, इसी काम पहले भी ठीक थे। ये 3 अरब जो हैं इसी काम के लिए गए। माल रोड और जेल रोड, 2 रोड तो सिग्नल फ्री है। मुझे क्या पता है सिग्नल फ्री है, लेकिन वहाँ पे कैमरे तो लगे हुए हैं ना। ये 2 रोड्स ऐसी हैं जिन पे अभी आपने परसों प्रोग्राम किया, कल किया होगा, उस पर खबर थी कि आप मैकेनिक बुला सकते हैं अगर आपकी गाड़ी। कौन सी रोड्स हैं? 2, यही 2, जेल रोड और माल रोड। चिंची बंद होंगे, कौन सी 2 रोड्स हैं? यही रोड्स होंगी। सिग्नल बदले जाएंगे, कौन सी 2 रोड्स हैं? यही 2। ये वो 2 रोड हैं जो सोने और खजाने की कान है। क्या गुजारिश है खाड़क को ये सोने और खजाने की कान है। मुझे बताएं, मुझे चल छोड़ दे बाहर में जाए खारक नाले के रोड, मुझे सिर्फ ये बता दें फिरोजपुर रोड जो आपकी मेन आर्टरी है इस वक्त, सबसे मसरूफ तरीन, मुझे बताएं वहाँ ट्रैफिक के क्या हालात है, सिग्नल से क्या हालात है? बहुत बुरे हालात है। बिल्कुल, वहाँ गाड़ियाँ खराब हुए तो मीलों लंबी लाइनें लगती है कसूर तक। ऐसे ही है, बिल्कुल। वहाँ मैकेनिक नहीं पहुंचेगा। मैकेनिक कहाँ पहुंचेगा? असेंबली के सामने माल रोड के ऊपर, माल रोड पे। हालांकि वहाँ तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये वो सोने की कानें हैं। 2 नहीं, वहाँ पे VIP मूवमेंट होती है ना। बात VIP मूवमेंट की है ही नहीं, बात ही VIP मूवमेंट की है। ये 2 सोने की कानें हैं इन्होंने रखी है। आप PHO को उठा लें, उसने लोहे के दरख्त उखाड़ के लोहे के जंगले लगाए हैं माल रोड के ऊपर, मुख्तलिफ, क्योंकि सोने की कान है। वहां से उसने पैसा खींचना है, उसने दिखाना है कि जनाब बीबी साहबा ये आप गुजर रही हैं तो आप देखें हमने कितनी ब्यूटिफिकेशन की है। वहां से गुजरना है स्पीकर साहब ने तो उनको दिखाना है, वहां से गुजरना है हर एक ने गुजरना ना। देखें, अब मुझे बताएं, बाकी लाहौर शहर को यार काट दो, आप खत्म कर दो ना। मैं तो ये कहता हूँ, ये टीपा जैसे अदारे जो खाऊ अदारे हैं, इनको क्यों रखा हुआ है हमने? हमें तो यही समझ नहीं आती। 3 अरब रुपया इसको किस चीज का दिया है? 3 अरब किस चीज का? गोल इशारा हटा के चौरस इशारा लगाने का 3 अरब रुपया है। और उसमें वो पैदल चलने वालों के लिए एक सहूलत है बस। क्या वो बटन वो जैसे तो पहले भी लगे हुए थे लाहौर शहर में, पहले कब नहीं थे वो बटन? वो तो पहले भी थे, लेकिन ये जो अब लगाया ना इन्होंने आमिर भाई, खराब हो जाते हैं। वो तो खराब हो जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं। आंधी तूफान बारिश। अच्छा, अब देखें, अब आपका गुस्सा और शिकायत अपनी जगह, अगर बजट मंजूर हुआ है हसन, काम तो होगा ना? कैसे होगा? सवाल है। लो तो हसन को लो। ठीक है, अब इसमें देखें
मैं फिर वही बात एक करूँगा, जब तक आपका बलदियाती निज़ाम नहीं आएगा आप जो मर्जी कर लें, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। दुर्रे नायाब से थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, अगर कोशिश करें दुर्रे नायाब लाइन पे आते हैं तो उनसे, क्योंकि ये तो दोनों बड़ा ऑफेंड नज़र आ रहे हैं, इनको तो लगता है बजट मंजूर भी हो गया तो काम बजट जेबों में जाना हमेशा की तरह। मुझे बताएं पहले जो बजट मंजूर हुए वो कहाँ गए हैं? जो हर साल आता है ना, हर साल आता है ना। कितने साल हो गए आपको ये अच्छा, उस बजट ये के ऑफिस अलावा- वाला इशारा खराब देखे कितना अर्सा हो गया? बहुत लंबा अर्सा हो गया, आपको साल मैं तो एक तकरीबन साल से ऊपर हो ही है, गया। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मैंने एक दफा पहले आपसे कहा था, आपने कहा थी शहरियों की जिम्मेदारी है। मैं कहा जी बिल्कुल, शहरी अपना अपना बल्ब नाल लैके आन, इशारे ते फिट करन, वो ग्रीन होवे तो फिर वो ला लेन, फिर अगला शहरी आवे तो नहीं, रेड मैं का भी बल्ब बहुत होना। परेशान होती हूँ, मैं कितनी देर खड़ी रहती हूँ, ग्रीन होने ये- का वेट ये करती बहुत बड़ा रहती हूँ। मसला। मैं तो फिर अब और वेट भी नहीं चलते करती, मैं आ जाती हूँ, अच्छा, क्योंकि क्या 10 करेंगे? मिनट वहाँ वेस्ट हो जाते हैं। क्या करेंगे हाँ, लोग? क्या करें? इसमें आपके प्रोग्राम में पिछले दिनों CTO साहब आए थे, ठीक है, उनके साथ जो स्टाफ था, इत्तेफाक से हम वेटिंग रूम में वो भी साथ बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ये हमारे यहाँ पे ये जो इशारा है इसका कुछ हल निकाल लें, ठीक है। उन्होंने उसी वक्त बैठे बैठे किसी को फ़ोन किया, वो जी कल तो इतने नाका लाओ, सख्त नाका लाओ, अच्छा, ठीक है, लो लगा नाका। नहीं मैंने तो एक दिन नहीं देखा, उनके आमद के दूसरे दिन नहीं मैंने वो देखा, पता नहीं किस तरह का वो नाका लगा है जी। वो जो फिलहाल- बचपन में नहीं कहते आका बाका तली तराका तेरी मेरी छू वाला मामला, वो जो होता था, ये इस तरह के नाके ही वही लगती हैं। दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। दुर्रे नायाब, लीड स्टोरी है आज की आपकी, LDA का बजट मंजूर हुआ है, टीपा का मंजूर हुआ है, बट हमारे दोनों रिपोर्टर साहिबान जो कि इस टाइम हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, बड़े ऑफेंड नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बजट लगेगा नहीं। मैं इनकी बात से हैरान थी, मैंने कहा चले आपकी राय ले लें, क्यों नहीं लगेगा, जरा आप एक्सप्लेन कर दें, लगेगा तब भी बता दें, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये मेरे साथी बिल्कुल पार्शली मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि जो बजट इनको दिया जाता है वो 100% यूटिलाइज नहीं किया जाता, और जब उसको 100% इस्तेमाल ना किया जाए तो एक तो ये बड़ी मुजरिमाना गफलत होती है कि जो बजट आपको दिया गया आप उसको इस्तेमाल ना करें बल्कि उसको सरेंडर करके वापस भेज दें। एक तो ये इस पे पहलू है। दूसरा, जो डेवलपमेंट का बजट दिया जाता है उसको लाजमी इस्तेमाल होना चाहिए, उस पर पूछगछ होनी चाहिए कि अगर हमने आपको मिसाल के तौर पे जो कल LD का बजट पास हुआ है उसके अंदर हाउसिंग स्कीमें जितनी हैं, LDA सिटी, LDA एवेन्यू 1, जौहर टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, इनकी डेवलपमेंट के लिए 14 अरब का बजट दिया। अब अगर ये इस्तेमाल नहीं किया जाता, 14 अरब से वहाँ पे उनकी सड़कें, उनकी फुटपाथ, उनकी स्ट्रीट लाइट्स, उनकी जो भी एमेनिटीज हैं वो इसमें नहीं इस्तेमाल की जाती, तो पूछगछ होनी चाहिए ना। और ये हर साल यही होता है कि ये पूरा बजट इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कुछ अच्छा दौर ऐसा भी बीच में आया कि बजट पूरा इस्तेमाल हो गया और एक्सेस मांगना पड़ा। अच्छा, इसमें जो था निगरान हुकूमत का दौर था, जिसमें बहुत तेजी से तरक्याती मंसूबे बन रहे थे, काम हो रहे थे, डेवलपमेंट नजर आ रही थी, उसमें जितना बजट एलोकेटेड था उससे ज्यादा लगाना पड़ गया क्योंकि वो सारा यूटिलाइज हो गया जितनी तेजी के साथ डेवलपमेंट हुई। इसी के साथ अगर ये चीज देखी जाए तो समहाउ मेरे साथी ठीक कह रहे हैं। अब अगर कल के बजट की बात की जाए तो 59 अरब रुपए का ये बजट पास हुआ है। इसमें जो डेवलपमेंट है वो 23 अरब के लिए रखी गई है और नॉन डेवलपमेंट अखराजात जिसमें होते हैं वो 24 अरब रखे गए हैं। अब 24 अरब एक इदारे के नॉन डेवलपमेंट अखराजात हैं, यानी कि उसकी तनख्वाहें, उसकी गाड़ियां, उसकी पेट्रोल, उसकी चलें, इनकी तो लग गई मौजें। जरा टीपा की तरफ आ जाएं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, मुझे शहर में बहुत सारे इशारे खराब नजर आ रहे हैं, तो 3 अरब से इशारे लगेंगे, ये ठीक हो जाएंगे? नहीं, टीपा को भी उस तरह से पैसे नहीं दिए गए। 3 अरब रुपए का टोटल बजट है और अगर कोई काम करने की मद में उनको डेवलपमेंट के पैसे दिए होंगे तो महज 60-80 करोड़ रुपए दिए हैं, उससे तो उनकी एक रोड के भी चीजें पूरी नहीं हो पाती। अगर वो करना चाहे तो शहर के नए चौक बनने हैं, वहाँ पे नई जो है वो डेवलपमेंट होनी है, उनके कट्स कुछ नए बनने हैं, कुछ की रिमॉडलिंग होनी है, आपके इशारे नए लगने हैं, फुटपाथ नए बनने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो टीपा की डोमेन में आता है, लेकिन टीपा को उसका यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। टोटल उनका 3 बिलियन का बजट है जिसमें 2 पॉइंट समथिंग जो है 2 या 3 बिलियन जो है वो उनकी एक्सपेंडिचर्स होंगी, उनकी लायबिलिटीज होंगी और थोड़े बहुत पैसे उनको रखे गए हैं जिसमें वो छोटी मोटी रिपेयर मेंटेनेंस के काम करवा सकेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करवा सकते। और मैं आपको एक बात तस्हीह करना चाहता हूँ थोड़ी सी कि ये जो शहर के इशारे हैं ये अब टीपा से निकल कर सेफ सिटी, MCL और दूसरी तरफ जा चुके हैं जी। अब ये उनके पास नहीं रहे, तो अब उनको जो काम दिया जाता है एज असाइनमेंट दिया जाता है कि ये हमारा काम है, ये आप कर दें, और साथ पैसे दे दिए जाते हैं। जब वो करते थे तो मुझे टिप्स पे याद था कि लाहौर शहर के अंदर कितने इशारे हैं, कितने ऑपरेशनल हैं, कितने खराब हैं, कितने चेंज होने वाले हैं और कितने जो है वो अब अबंडेंट हो चुके हैं, उनको चेंज कर दिया गया है। लेकिन अब 2-3 सालों से
किसी के पास कोई फिगर नहीं है और कोई अथॉरिटी ये फिगर देने को तैयार नहीं है। वो एक दूसरे पे मलबा डाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अब ये टीपा की जिम्मेदारी नहीं है, ये अब MCL सेफ सिटी की जिम्मेदारी है कि वो इन इशारों को रिपेयर मेंटेनेंस के हवाले से और बाकी भी कंट्रोल उनका देखें। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख्याल से जिस तरह आपको स्ट्रीट लाइट्स कभी सही नहीं नजर आई, यही है हाल इशारों का रहेगा क्योंकि अब इसके अंडर आ गया तो यहाँ पर तो मसाइल ही मसाइल हैं, काम ही खराब है। आपको किसी इलाके में स्ट्रीट लाइट नहीं नजर आती, छोटे मोटे मसाइल। हमारे रात की खबर है, चल रही थी हमारे चैनल के ऊपर भी कि यहाँ शौकत अली रोड जो है, मौलाना शौकत अली रोड क्रीम ब्लॉक तक तमाम की तमाम लाइट्स बंद है। अब मुझे बताएं, ये मरकजी शाहराह बन गई है, ये मेन शाहराह वहाँ पर आपको अगर स्ट्रीट लाइट्स या लाइट्स रोड लाइट्स नहीं है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, आसमान से टीपा से गिरे हैं और LCM में जाके अटक गए हैं, खजूर में अटक गए हैं, बस अटके रहे, तो अटके रहेंगे। इसका मतलब है कि ये इसको जो हम टीपा को बोल बला कर रहे थे तो उसकी माफ़ी चाहते हैं जी। हाँ, मैं नहीं पता था तो है ही नहीं। आपने तो भाई ये छोड़ दें टीपा को, अब तो ये इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन तमाम इशारों अब गया, अब नहीं काम होता क्योंकि हम तो यहाँ पे पहले जो थोड़ा बहुत हो जाता था वो हो जाता था, वो भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बाकी अब रह के जो बाकी मामलात हैं जी, बजट के हवाले से दौरान आपने डिस्कस किया, मैं ये बड़ा परेशान हुई हूँ कि नॉन डेवलपमेंट बजट अच्छा खासा, हमारे महकमों का मसला तनख्वाहें ये अच्छी खासी है, enjoy करेंगे। उन्होंने नहीं है, उन्होंने अपनी मराहत नहीं लेनी। मैं तो कहती हूँ मौजें हैं बस फिर इनकी। तो चलें जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सवाल है जी, किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अमीरों तक महदूद? हसन, क्या ये अमीरों तक महदूद है? तो यही है और क्या है? मुझे एक बात बताएं, सिफारिश से होता है? सिफारिश के साथ पैसा भी हो, अच्छा, दोनों चीज़ें हों तो फिर जाके होता है, वरना अब ये देखें ना, ये जाहिद चौधरी साहब की खबर है और इसमें लिखा हुआ है कि इब्तदाई टेस्ट जो हैं वो 3 लाख रुपए के होने हैं। अल्लाह ताला रहम करे। अब जो बेचारा एक गरीब आदमी है, जो दिहाड़ीदार है, उसको खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ जाती है तो वो क्या करेगा? वो बेचारा तो कुछ नहीं कर सकता। ये हुकूमत जो पैसे दे रही है 21 से 24 लाख, ये किसको दे रही है? ये दे बेसिकली इन्हीं को रहे हैं, ये जो PKLI वाले हैं इन्हीं को दे रहे हैं। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि अब ये जो फॉर्म जब फिल किया जाता है उसमें लिखा जाता है सारी चीज़ें, उसमें जो इब्तदाई टेस्ट हैं उसको शामिल ही नहीं किया गया। अच्छा, वो खुद कराने हैं जी इब्तदाई जितने टेस्ट जितने टेस्ट हैं और उनका खर्चा जो है वो 3 लाख रुपए है। अब 3 लाख रुपए आम आदमी किस तरह दे सकता? तो इस पे मेरा ख्याल है, देखें बात फिर वही आ जाती है कि हेल्थ सेक्टर पे तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो चलें एक ऐसा मसला है कि जो किसी के साथ भी हो सकता है। हम किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, कहीं भी सरकारी किसी भी जगह पे चले जाएं, वहाँ के हालात नहीं हैं। आमिर भाई, अल्लाह पाक सब पर अपना फजल करम रखे और ये महफूज रखे बीमारियों से। मैं मस्ट अप्रिशिएट टू मरियम नवाज़ के, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि ट्रांसप्लांट, गुर्दों का ट्रांसप्लांट। तो आमिर भाई ये 3 लाख रुपए का जो ये खर्चा है, आप ऊंचा बोले भाई, जरा और ऊंचा बोले। नहीं, ऊंचा बोलने की बात बोल लें, पहले आप बोल लें, मैंने तो बोला नहीं। आप जब बोल रहे थे मैं बोला ही नहीं। आप बोल लें, आप कर लें बात। करने देंगे तो मैं कर लूंगा भाई, करें बात। सबसे पहले तो मैं जरूरी है वो अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि इससे पहले कभी किसी को ख्याल नहीं आया था कि मुफ्त आमिर भाई सिंध हुकूमत करवा रही है, बिल्कुल फ्री, टोटली फ्री। मैंने कहा इस तरह ना करें ना बात। अब ये बोल ले, मैंने कहा किसी को ख्याल नहीं आया तो मैं तो पंजाब से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, और ये सिंध को ले आए हैं। मैं अभी मैं आपको न्यूयॉर्क ले चलता हूँ, फिर मैं आपको जापान ले चलता हूँ, फिर मैं आपको ले चलता हूँ खैबर पख्तूनख्वा। तो नहीं चलेगा कहीं। मैं तो पंजाब में किसी ने नहीं किया, इस पर ख्याल किया। अब आ गया ख्याल गवर्नमेंट को कि उसने 21 से 24 लाख रुपया, एक बड़ी रकम है जो लगाई जाती है। और ये खबर भी बड़ी बनाई है बड़ी अच्छी तरीके से। बहाना ढूंढते हैं कोई क्रेडिट देने का, किसी का क्रेडिट देना, जिसका जो क्रेडिट होए 21 और 24 लाख का क्रेडिट तो अमीरों तक महदूद क्यों कहा जा रहा है? ये आप पता नहीं, खबर बनाने वाले को पूछें कि उसने अमीरों का क्यों कहा। साहब गलत खबर देते हैं। आप मुझे बताएं, मैंने गलत खबर तो कहा ही नहीं, मैंने कहा उससे पूछे कि उसने अमीरों का क्यों लिखा। देखिए, किसी भी ट्रांसप्लांट के लिए आपका होना है या नहीं होना है, उसके टेस्ट होने हैं। वो टेस्ट गवर्नमेंट नहीं करवाती है, वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं करवाती। जाएंगे इन्होंने नाम लिया है, मैं अदारा बता देता हूँ, SIUT, उनसे पूछे इब्तदाई टेस्ट वो करवाते हैं, टोटली फ्री। ये होता नहीं, टोटली फ्री। ये भी फ्री है, ये भी फ्री कैसे है आमिर भाई? और SIUT में इब्तदाई टेस्ट फ्री नहीं है, वहाँ पे भी आपने का बहुत शुक्रिया, उन्होंने पहली दफा ये सोच लिया। अब खुदा न खास्ता जिस बंदे का ट्रांसप्लांट होने वो टेस्ट ही नहीं करा पाएगा, जिसका खर्चा 28 लाख रुपया होना था
उसका 24 लाख यानी 3 लाख गरीब आदमी ने देना ही देना है। गवर्नमेंट ने पे कर दिया। इस पर भी अगर आप दोनों ची बची हैं तो होते रहे। नहीं, मुझे ये इससे बात कोई नहीं गर्ज है, नहीं आमिर है। भाई तो ये जो 3 लाख मुझे का इससे टैक्स गर्ज ये नहीं भी है। डाल रहे अच्छा हैं। मुझे ये बताओ, जहाँ 21 लाख रुपए वहाँ ओ अगर भाई, 3 लाख ये रुपए और 3 डाल लाख देंगे तो सर क्या चला गरीब, जाएगा? अब आप एक बात मेरी भी सुन ले, ठीक है? आप कह रहे हैं चीप चीप कर रहे हैं, SIUT कभी में किसी भी- गरीब का सुने ट्रांसप्लांट हुआ है, SIUT आप क्या में बातें भी- कर रहे हैं आमिर भाई? SIUT में भी ऐसे ये इसलिए नहीं गरीब सुना। का हुआ है, आमिर भाई आप 28 चेक लाख कर रुपया लें। लगता किसी था। गरीब का हुआ है। इसीलिए 28 लाख रुपया लगता था, नहीं होता। अब जाहिद आमिर साहब भाई को- बात मेरा जाहिद सिर्फ साहब एक को सवाल कॉल करने है, की मैं वो जिसारत तो कर नहीं नहीं। सकती। हमारे रिपोर्टर का हुआ। अब आप गरीब का नाम लेते हैं तो मैं रिपोर्टर का नाम ले देता हूँ। अब आमिर भाई वो मैंने फ्री इसीलिए हुआ। कहा था, आमिर अब भाई वो दोनों फ्री ज्यादा हुआ। ऊंची आवाज में बात किया नहीं करो। वो फ्री हुआ। सर वो हमारे मुझे- रिपोर्टर का मुझे इसलिए हुआ, आराम किसी से- ने करम नवाजी कर दी जी, होगी, जी। जाहिद साहब ने कैसा? थोड़ी मदद कर दी होगी। मुझे सिर्फ एक- मैंने कभी किसी देखें, गरीब का कैसा? भला ना मेरा नहीं अभी मैंने एक नाम मेरा ले एक दिया। सवाल है। आपने- मैंने आपको क्या किसी ने करम अब नवाजी कर दी होगी, आप जाकर आमिर भाई, PKLI नहीं, में नहीं, जाएं। करा दिया होगा, आप मेहरबानी PK होगी होगी। आप PKLI में जाएं, जाके गरीबों के नाम ढूंढ लें। आमिर भाई मेरा आपको- सवाल ये है कि जहाँ 21 से 24 लाख खर्च हो रहे हैं मैं वहाँ ये जरूर 3 लाख रुपए अब भी आपके खर्च हो कहने पे मैं जाएंगे। जरूर पूछूंगी, यहीं पे मेंशन ना, करूंगी आमिर तो- भाई। जिस किसी से भी पूछूं मैं आप पता इस तरह करूंगी करें, जरूर कि कभी आप- किसी गरीब का आप भी इस इलाज तरह हुआ करें, आप है। इस यहाँ तरह करें। दवाइयाँ लेने के लिए लोग धक्के आप खा इस तरह रहे हैं। करें कि PKLI से किसी को बुला लें, इसमें कौन सी बात बुला लेंगे, कोई बात आपका तो नहीं, इंशाल्लाह। प्रोग्राम है। मुझ पर दोनों गर्मी खाने की नहीं बजाय- नहीं मेरा सिर्फ ये मेरा देखें सवाल ये मेरा- है कि एक गवर्नमेंट 24 लाख रुपया तो इसमें दे अगर रही 3 लाख है, और प्लस हो जाएंगे इसमें तो क्या भी- चला जाएगा गवर्नमेंट का? असल में पता क्या है, असल में पता फिर क्या है, बात आटा तो वही है। गूंद नहीं हिलने क्यों है? नहीं आपने ये पंजाबी की कहावत बनाई, आमिर भाई आप नहीं लोगों आप के बात लिए ही गलत कर रहे हैं। देखें। मेरा और ये आप- देखें ना मेरा सवाल आप फिर अस्पताल वही है। इंतजामिया 3 से लाख पूछेंगे, और सब बढ़ेगा, बचेंगे क्या चला अच्छा, जाएगा? ये 3 लाख अमीरों पे भी लगेगा। नहीं मुझे अमीरों पे ना लगाए ना, गरीब की बात हो रही है। मैं ना गरीब किसी को तो जरूर मिलेगा। किसी गरीब तो का ये पता करूंगी 3 कि लाख किसी का रुपए वहां जो पे है, हुआ, पता करें किसी का जरूर। सिफारिश के बगैर हुआ। जरूर करें, मैं जरूर क्योंकि करें। इलाज भी पूछ के मैं आपका ये फर्ज है। हमने तो आपसे कहा PKLI से बुला लें किसी को चलिए इस प्रोग्राम में। सेहत के लिए 11 अरब का फंड, सर्विसेज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सेंटर अपग्रेड होगा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अपग्रेडेशन पर 77 करोड़ 70 लाख रुपए। टीचिंग अस्पतालों में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्विसेज की मजबूती पर 1 अरब रुपए खर्च होंगे। अच्छा जी, ये प्लान है जी, इतने पैसे खर्च होंगे। अब इतने पैसे खर्च होंगे तो अगर मरियम नवाज साहिबा का एक दफा फिर शुक्रिया अदा करते हुए कुछ आप अच्छी ऐड बात करना है। चाहिए। सेहत के लिए हसन अली ने बात ही यहाँ से शुरू की थी कि सेहत जो है प्रायोरिटी में होनी चाहिए, और अगर इसके लिए फंड जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए अगर ये फंड मंजूर हुआ है, Thanks to CM साहिबा। अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा, गवर्नमेंट को और अप्रिशिएट इस करना वक्त जो है ना चाहिए। ज्यादातर बीमारियां लाज़मी बात है कि गैस्ट्रो से गवर्नमेंट- रिलेटेड बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह के सेंटर्स पे पैसे लगाए जाए। अगर ये बजट मंजूर हुआ है 11 अरब रुपए का, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी सुबह ही है। वर्किंग पर- इसमें सिर्फ ये है कि आपके जो दो वज़ीरे दोनों ख्वाजगान हैं वो इसकी निगरानी करें कि ये 11 अरब जिस मकसद के लिए आमिर पास भाई हुआ है, अस्पतालों की निगरानी चला हो नहीं रही, इसकी निगरानी क्या होनी? वहां से तो निगरानी होगी। अगर खुद सीएम साहिबा की तरफ से निगरानी होगी तो फिर ही कुछ बेहतरीन होगा। नताइज होंगे। बेहतर नहीं, बेहतरीन नताइज वज़ीर मैं कह रही इसीलिए हूं। रखे जाते हैं ताकि हर जगह पे सीएम को ना जाना निगरान दौर में भी थे, फिर हाँ, मिसाल देनी पड़ कितने जाती वज़ीर थे है। निगरान दौर में? नहीं, फिर मिसाल देनी पड़ ये जाती बात है। 6 वजीर थे, 2 मुशीर थे। नहीं तो बस उससे मिनिस्टर काम थे चल ना। रहा था। उसमें उसका अगर आपने इससे कंपैरिजन कर, मैं देखें, मैं डॉक्टर जावेद इकबाल को रखा गया था ना, मैं ना- बावजूद जावेद अकरम, उसके डॉक्टर सॉरी जावेद अकरम। जावेद अकरम साहब को, बट बावजूद मैं उसके हमेशा जो है मैं ये कहता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट से, तो इसका मतलब ये होता है इसमें निगरान सेटअप को आप एक साइड पे रखें, वो एक बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक काम कोई आला मिसाल होगी तो हम वो तो उसकी मिसाल एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देंगे है। ना। आप मैं तो मरियम का कंपैरिजन करता हूँ बुजदार साहब से और शबाज शरीफ साहब से। मैं तो नहीं बुजदार से ही बनता है वैसे मरियम का। चलें। बनता तो उससे है, जो चलें, इलेक्टेड होते हैं उनसे आप बनता है। शहबाज शरीफ साहब की मिसाल, उनके फुटस्टेप पे चल जाए तो बहुत सारी चीजें जो बेहतर हो सकती हैं हो गई ना बेहतर। नहीं आमिर भाई अब अभी बुजदार साहब ने अभी उस कैंसर तरह के से अद्वियात, मुफ्त अद्वियात खत्म कर दी इसने की। मुफ्त इंसुलिन का प्रोग्राम जो था शहबाज साहब ने We भी really शुरू नहीं किया था, appreciate। इसने शुरू किया। जबरदस्त है। बट आमिर जिसने भाई जो करना है, अच्छा आपने आप आमिर भाई मॉनिटरिंग भी तो जरूरी फॉलो है। अप, मैं भी यही कहने लगी देखें, थी, फॉलो अप ठीक है, बहुत जरूरी है। प्रोग्राम शुरू हो हसन जाते हैं, मुफ्त उसको फॉलो अद्वियात अप किस आप तरह से अभी होगा? चले जाएं, अभी जाहिद चौधरी साहब को कॉल कर लें। मुफ्त अद्वियात आपके सरकारी ये इसी में अस्पतालों में क्या मिल घरों में रही मिल रही हैं? नहीं मिल रही है, मुश्किल घरों में मिल रही हैं। आमिर भाई नहीं मिल रही बहुत सी शुगर के जगह पे। पेशेंट यार को क्या घरों में बात आप है? सिर्फ मिल शुगर रही के होंगी, पेशेंट को जो ना- अस्पताल जा रहे हैं उनका क्या मैं कह रहा हूँ कसूर है? शुगर के पेशेंट्स को घरों में मिल मैं रही है। शुगर के पेशेंट की बात नहीं कर रही। कैंसर के पेशेंट्स को सर घरों में जी, मिल रही है। अस्पताल जाने वालों को क्यों नहीं आप मिल यार रही? भाई हार्ट का पेशेंट घर में मिल रही है उसको मेडिसिन। यार
जिस तो चीज वो का जो स्टोर अप्रिशिएट कीपर की करना कहानी है, आप सुनाते हैं वो कैसे अमीर हो गया था? जिस अप्रिशिएट करना नहीं, है, जिस स्टोर कीपर की कहानी आप हमेशा सुनाते हैं वो कैसे अमीर हो गया था? अगर ना सुने वैसे स्टोर कीपर अभी भी मौजूद है अगर ना सर। सुने तो बेहतर नहीं है। तो अब तो सुना दी हुई है आपने, अब एक तो दफा आपने नहीं बहुत सुना दफा दी। सुनाई अगर है ना आपने। सुने तो बेहतर नहीं है। नहीं, अभी भी स्टोर कीपर्स वैसे मौजूद है, मैं सिर्फ आपको मैं ये आपको बताना चाह रही मैं हूँ। तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप ना सुने तो बेहतर। अब आप वो जो मिसालें दे रही है ना कि शुगर के पेशेंट की दवाइयां घर पहुंच घर पहुंच रही हैं तो मैं क्या कैंसर करूं, के- मैं क्या करूं? तो जो अस्पतालों में तो धक्के नहीं खा पहुंच रहे- रही। नहीं, अस्पतालों में आमिर मिल भाई रही है ये तो हॉस्पिटल्स के हालात सर हैं। मिल रही हैं, देखिए, माफी मैं- दे दें, बात आप फिर भी वही सुन बात लें, है। आप अपनी पॉइंट पे क्यों यार आप जाहिद साहब को बुला लें, मैं जाहिद साहब को बुला लेती हूँ। बुलाएं। नहीं, Next जुमेरात को जाहिद साहब को टाइम लेना बुलाएं, पड़ेगा। एक और कुर्सी लगाएं, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, आज उनको टाइम सोफे लेना पे पड़ेगा। बिठाऊं। सिर्फ एक सवाल, आप टाइम ले लें, एक अपॉइंटमेंट ले लें सवाल का उससे, जवाब दे दें। मैं साथ बैठ आज जाता हूं। टाइम लेना पड़ेगा, अगली जुमेरात साथ बैठ आएंगे। जाता एक सवाल का जवाब दे दें। मैं सवाल साथ ये बैठ है, जाता हूं। सवाल ये है, आप हम सवाल करें, आपने appreciate जाहिद साहब का नाम लिया, हम आप जाहिद साहब को बुला लें। जरूर बुलाएंगे, बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, बुलाओ। इजाजत लेके बुलाएंगे। सवाल ये है कि हम अप्रिशिएट करते हैं कैंसर के पेशेंट की दवाइयां घर पहुंच रही हैं, जबरदस्त। हेपेटाइटिस की पहुंच रही हैं, बहुत अच्छी बात है। शुगर के पेशेंट की पहुंच रही हैं, बहुत अच्छी मुख्तलिफ बात जो है। बीमारियों- जो अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात है आमिर मिलनी भाई, वो चाहिए। मिल रही इसमें है? नहीं मिल रही नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मैं पूछ रही हूँ वो मिल रही है? नहीं मिल रही। किसी को मिल रही होगी, होंगी किसी को ना नहीं। आमिर भाई, किसी को होंगी ना क्या कि- मतलब मिल हुआ? रही है, चले आए। होंगी ना भाई, कि- किसी अच्छा, को क्या मतलब हुआ? आप कौन सा बोर्ड क्या मिल रही है? बातें करते हैं? कौन सा अभी बोर्ड कह मिल रही है रही है? मिल रही होंगी, हाँ, मुझे मिल बताएं, रही हैं। कहाँ यार, अखबार क्या में बातें खबर है? कर रहे हैं? अखबार में खबर, आप जाके ऑन ग्राउंड देखे ना आमिर भाई। ऑन ग्राउंड आप मेरे साथ चलो, चले चले, मैं हसन आपको अली ये आपको आपने साथ पहले चलो। कहा आमिर भाई, मैं मिल रही दिखाता हूँ आपको, हसन चल अली के को ना जो करें। दवाई चाहिए होगी, अगर नहीं ये आम आदमी बन के जाए, आम आम आदमी आदमी बन बन के। आओ मैं आपको दवाई लेके अच्छा, देता सबसे पहले तो सवाल ये डॉक्टर है, से चेकअप मैंने ही हो जाए, पूछा बहुत बड़ी दवाइयां बात है। मिल रही हैं, कहती हैं जी मिल रही होंगी। मैंने कहा मिल क्योंकि मैं रही नहीं हैं, गया ना मिल रही हैं उधर। जी, मिल रही हैं। आपका आपने दोबारा तो मिल जिद रही हैं लगा कैसे ली कि हो गई? नहीं मिल रही। जाहिद चौधरी आप साहब, मुझे साबित कर दे नहीं मिल रही। मैं खबरें आपने जाहिद साबित चौधरी बहुत साहब सारी देती जगह पे हैं। नहीं कहाँ मिल दे रही। खबर? जाहिद चौधरी आमिर साहब भाई, रूटीन की अब आ गया खबरें दे बहुत रहे सारी हैं। जगहों पे, अभी आ गया ये तो बहुत सारी हॉस्पिटल्स जगहों की पे। बात कर रहा हूँ ना, सर नाम जी, लो सरकारी हॉस्पिटल। इशू आप ये जाओ, है- आप चले आए मेरे साथ। हसन चलें और फिर। आमिर भाई, इशू ये है कि जो खबरें दी जाती है मैं उसकी रोशनी में बात कर रही हूँ। मुझे जब दो तीन जब लोग आपको सिफारिश के लिए प्रैक्टिकली फोन नहीं करेंगे है, ना, कौन से सरकारी मैं रह के आया हूँ हॉस्पिटल में, आप रह के आई हैं? कितनी देर पहले आप जिस सर- वक्त रह के आए थे ना, उस वक्त आमिर निगरान रजा खान हुकूमत थी। साहब, अच्छा, उस ना वक्त किया मिल रही करें। थी, अब नहीं मिल रही नहीं, होगी। आप ना ये यही बात बात किया है करें, ना। उस वक्त निगरान आप हुकूमत थी। मुझे बता दें, टेस्ट हो रही है। अपनी बात करते हैं। एक मुझे ये MRI चीज़ हो रही है बताएं। सर, मुझे बताएं, सिटी स्कैन हो रहे हैं अरे सर। छोड़ दें आप, क्या छोड़ आप दें, CT क्यों scan छोड़ हो रहा दें? है? या हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, ये इसकी बात हार्ट के करें पहले आप। भी हो रहे थे, हो रहे हैं ना, पहले भी हो रहे थे, कहाँ नई हो रहे बात तो हैं? नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो रहे। हो रहे हैं, कौन से मैं सिर्फ दवाइयों PLC का- में हो रहे हो रहे हैं, हैं? मुफ्त आमिर भाई आपको सिर्फ खबर है भाई। PLC में हो रहे हैं और कौन ये से हॉस्पिटल में हो रहे मुफ्त हो रहे हैं? हैं। चले हो रहे हैं, मैं ये दवाइयों की 11 बात अरब कर रही रुपए की हूँ। आपकी खबर है, जब मेरी आपको खबर तो नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन हाथ में पकड़ा दी जाती है ना, ये वाली दवाई नहीं बाहर है, से ले आए। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन नहीं है, बाहर से हाँ, ले कोई आए। नहीं तो होगी। फिर आमिर भाई नहीं आप- होगी, क्यों सारी नहीं दवाइयाँ नहीं होगी? मिलती, ये पहले ये आपको नहीं, ये हाँ, क्या बात है? that is the कंट्रास्ट point. या तो मिलती हैं। अब आगे ये सारी नहीं मिलती, सारी नहीं पहले मिल कहा सकती मिल ना। रही हैं, अब सारी नहीं मिल सकती। यार आमिर भाई जरूर नहीं, एक दो सारी दिनों में नहीं। ना इस आमिर भाई चीज़- जो जरूरी इस दवाई चीज़ की भी अद्वियात है, हकीकत वो तो आपके मिलनी सामने चाहिए ले ना। आते हैं। आपका दिन नहीं भी होगा तो मैं आपको शो में बुलाऊंगी। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, गाड़ी का नंबर शनाख्ती कार्ड पर होगा। मेरी गाड़ी मेरा नंबर, मेरा कानून का आगाज 1 सितंबर से हो रहा है। ना हमारी गाड़ी होगी ना हमारा नंबर होगा। मसला ही नहीं। आमिर रजा लेकिन खान, ये तो अच्छी बात है, वैसे इससे बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बातों से इंसान बच जाएगा। जब आप गाड़ी बेचते थे फिर आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होती थी, बाकी चीज़ें होती अगला थी। ट्रांसफर नहीं कराता था, मैं जब आप गाड़ी जब बेच मर्जी लेते लूं वो थे। नंबर मेरा पहले आ जाएगा। आपको पता होता है गाड़ी का नंबर, सर जी पहले यार रजिस्ट्रेशन 10 नंबर, पैसे तो नहीं बढ़ा रहे ऐसी मत। रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर, नहीं पैसे बढ़ेंगे अगर हाँ, आपने देखा? लेट किया तो आपको लेट का लेट किया जुर्माना वो तो लगेगा। होना चाहिए। अच्छा। नहीं नहीं, वो होना चाहिए, वो नहीं, उसके कुछ हक में चीजें होगा। लाजिम व मलजूम है। वो ऐसे ही है जैसे आप किसी बिल को जमा नहीं कराते तो सरचार्ज लगता है, ये सही है। लेकिन ये है कि ये बड़ी अच्छी स्कीम है। मैं समझता हूँ आपकी शनाख्ती कार्ड पे आपकी नंबर प्लेट का इंदराज होना चाहिए, सही होना कह रहे चाहिए, हैं। बिल्कुल। पता होना चाहिए कि ये जो नंबर प्लेट की सर ये गाड़ी बड़े गुजरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले अब काम हो अच्छा, चुके हैं। इससे एक और बेहतर काम शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। उन्होंने उस पर किया था कि चिप वाली जो हैं नंबर प्लेट्स वो बनाई जाएं ताकि जहां से गुजरे पता हो कि इसका मालिक कौन है, इसकी गाड़ी का नंबर क्या डिटेल है। सारी आ जाए ना। अच्छा, उसकी अगर आप उसकी फोर्जरी करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रा मुश्किल होगी, वो तो उसकी भी जाएगी लेकिन ज़रा मुश्किल होगी। तो मेरा ख्याल है इस पर हमें ज़्यादा गौर करना चाहिए। और अगर हमें इस तरह कंप्यूटर चिप वाली और पूरे आपके शहर के इन आउट के ऊपर वो लग जाए
तो बहुत सारे मेरा बहुत ख्याल सारे, है कि हाँ। बहुत सारे जो मसाइल जराइम पेशा अफराद हैं या जो फर्ज ये करें लोग कोई गाड़ियां चोरी होके कहाँ से कहाँ चोरी पहुंच होके, जाती हैं, उसके ये अलावा बड़ा- ये होता है कि वारदात में गाड़ियां बिल्कुल सही कह रहे मुलव्वस हैं या वो हैं, तो वो उनकी डिटेल जो है वो फौरी तौर पे सामने आ जाती है। और ये बड़ा अच्छा करने जा रही है गवर्नमेंट जो और है। उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो पसंदीदा नंबर लगवाते हैं वो उन्हीं अपनी का ही मर्जी का होकर नंबर रहेगा। लगवाएं, हाँ, पैसे दें, अपनी मर्जी का नंबर लगवाएं, उसके बाद वो नंबर उनका ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सबसे बड़ी बात है, लोग ट्रांसफ़र नहीं कराते थे, गाड़ी बेच दी है आगे। वो आप फ़र्ज़ करें आमिर भाई ने गाड़ी बेची है, तो अगला जो बंदा है उसने अभी तक गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कराई, वो 2 साल से उसी पे चला रहा है, तो ये चीज़ कम से कम ख़त्म हो जाएगी। तो ये जिन लोगों ने बार बार गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं, अपने नाम कराते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो वो नंबर प्लेट से क्या महरूम ही रहेगी गाड़ी? नहीं, अब उसमें ये होता है, देखें इसमें जो एक चीज़ मैंने देखी थी वो ये है कि अब बायोमेट्रिक जो है वो 2 से 3 माह के लिए वैलिड होती है। अच्छा। तो वो जिसने बेचनी है, जिसने रखनी है, वो इतनी देर तो गाड़ी नहीं रखता ना। जो बेसिकली जो बिजनेस करते हैं उन्होंने इतना अरसा तो नहीं रखनी होती। देखें, पहली बात तो यह है, जो पुरानी गाड़ी जो भी बिकेगी बगैर नंबर प्लेट के तो वो चलाएगा नहीं। और अब लोग नहीं लेकिन चलाते अगर आमिर नंबर भाई। प्लेट अब मेरे लोग नाम पे है, सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं नंबर प्लेट ट्रांसफर। उतार लूंगा कि जी भाई ये तो मेरे नाम पे, आप वायलेशन आप करोगे, जुर्माना मुझे ऐसे ही आएगा। है, इसमें ये फायदा हो जाएगा इसमें ना। ये फायदा हो जाएगा। जब गाड़ी तो बेचनी है तो वो जिसने खरीदनी है वो उसके नाम पे नया नंबर वो इशू नया होगा। नंबर इशू होएगा, गवर्नमेंट को नए पैसे जाएंगे। ठीक हो गया। ये ये अच्छा अच्छी जी। बात है। वैसे मेरे ख्याल आमिर में भाई बुरी इससे बात नहीं। गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। हाँ मैं हाँ, यही कहने लगी थी कि पैसे भी अच्छे एक तो कमाए। ये अच्छे गवर्नमेंट कमा टोकन लेगा। टैक्स जो है ना, ये लेकिन वो कर देना बात था फिर वही आएगी ना आमिर भाई, ट्रांसफर के पैसे भी तो देते हैं ना। वो ट्रांसफर के पैसे तो आप प्लेट के पैसे भी अब आप सिर्फ जो मैं मोटर बाइक से गाड़ी पे आ रहा हूँ, तो मुझे मेरी गाड़ी है, मैं खरीद रहा हूँ, मुझे बगैर नंबर प्लेट के मिलेगी ना, जो पुरानी गाड़ी अगर और वो फिर लगवानी पड़ेगी लेकिन नंबर ना लगवानी साई साहब ने पड़ेगी। मेंशन किया वह शहरी गाड़ी ट्रांसफर करवा लें अपनी, वरना वो नंबर प्लेट दूसरे के पास चली जाएगी। वो जिसके नाम पे होगी वो उसी के पास उसी जाएगी, के पास उसी का चली नंबर रहेगा वो। चलें जी, इसके लिए फिर आपको फटाफट जो है वो अपने नाम करानी है। ई चालान की तस्हीह आसान, शहरी ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। अच्छा जी, शहरी अपने चालान की तादाद, तस्वीर फ़ोन में देख सकेंगे। व्हाट्सएप के ज़रिए लिंक दिया जाएगा जिसके ज़रिए अदायगी होगी। लिंक ज़रा ध्यान से खोलिएगा, गलत तो नहीं कह रही? जी सही कह रही है। इस वक्त जो लिंक वाला चक्कर चल रहा है ना, कल मुझे फ़ोन आ गया, कल मैं दफ्तर आ रहा था, तो मैं जब अकबर चौक में पहुंचा ब्रिज पे, तो फ़ोन आया कि आपका यूके से पार्सल आया है और उस्मान नामी राइडर फ़ोन ही जो आ है, गया, क्या आया था मैसेज आमिर आते भाई? हैं। उस्मान नामी राइडर है, वो आपके पास पहुंच रहा है, आप ऑफिस ओए होए पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे? मैं कह नहीं, मैं ऑफिस तो का भी पता चल गया? हाँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कहता है अच्छा, सुबह सुबह? तो फिर आपके ना कोड आया, वो कोड हमें बता दें। अच्छा, अब मैं ये समझ गया कि ये कोड कौन सा कोड होएगा। मैंने कहा भाई कोड मैं उस्मान को बताऊंगा, तुम उस्मान को भेजो, ये मेरा दफ्तर है। मैंने अपने दफ्तर का बताया, मैंने कहा ये दफ्तर है और यहाँ तुम उस्मान को भेजो, उसको मैं कोड दिखाऊंगा। तो वो फ़ोन बंद कर गया। मैं खैर आगे अच्छा, इस पे ना मैं प्रॉपर मेडिकल स्टोर ये बहुत ज़रूरी है इस मेडिकल टाइम। स्टोर पे रुका और मैंने देखा तो मुझे कोड आया हुआ था अच्छा, कि आपका व्हाट्सएप जो है वो किसी दूसरी डिवाइस पर खुल रहा है, तो आपने उस डिवाइस पर अगर खोलना है तो ये कोड वहां पे दर्ज करें, तो आपका व्हाट्सएप अब व्हाट्सएप हैक हो से जाएगा ना। आपका व्हाट्सएप हैक होने का मतलब ये है कि वो आपकी डिवाइस के अंदर चला गया। और वो पर्सनल सारा आपके सारा डाटा पर्सनल जो है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं ये व्हाट्सएप के सेम जरिए कॉल करते हैं आयशा ना। को भी कल ऐसी रिसीव हुई। हाँ, तो ये कॉल ये हो आजकल रही आ है। रही देखिए, इस है। पे हमें प्रॉपर शो करने इस की पर आपको जरूरत है। प्रॉपर शो साइबर विंग वालों को भी बुलाना चाहिए। जरूर मदद अच्छा, करेंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड करें। ये एक चीज़ ना शुरू हुई थी आज से 2-3 साल पहले, ये जो ऑनलाइन कर्जा स्कीमें हैं ना, वो दोबारा से शुरू हो गई हैं। कर्जा भी और ये भी। हाँ सच, मुझे याद आया, अब व्हाट्सएप पे ये भी मैसेज आता है कि अपना मुस्तकबिल महफूज बनाएं। आप 28,000 रुपया देकर 4,500 रुपया महाना ले सकते हैं, सूद, यानी सूद है ये। और आप 1 वो लाख किसने देना है आमिर 1 भाई? लाख जमा कराएं तो 26,000 रुपया महीना पाएं, ये भी सूद है। अच्छा, ये सूद दे या ना दे, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे बार बार ये मैसेजेस जो हैं वो मैं ये आ आपसे रहे हैं। लूंगी और इंशाल्लाह हम इस पे शो भी करेंगे। हम ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है वो तो इस चीज़ के पाबंद हो जाएं। स्टूडेंट्स के लिए और जो मेरे ख्याल से विजिटर्स हैं शायद उनके लिए भी ये पाबंदी होगी। अभी देख लेते हैं जी। क्लासरूम, शोबाजात, ग्राउंड, रिहायशी एरिया, दफातर में मुकर्रर करदा ड्रेस कोड पर अमल दरामद सख्त कर दिया गया है। शॉर्ट्स पहनने पर, जिसको हम निक्कर भी कहते हैं।
आमिर रजा खान साहब। बिल्कुल अच्छा किया गया और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए होनी चाहिए, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, ओवरऑल तमाम तालीमी तमाम तालीमी इदारे चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे प्राइवेट हैं, उनमें ड्रेस कोड होना चाहिए लाजमी। क्योंकि दुनिया में इस तरह से नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में आपका जो दिल नहीं, मुंह शॉर्ट्स चाहे नहीं, आप मैं तो करें। ट्राउजर्स के हक में भी नहीं हूँ। नहीं होना चाहिए, हमारे होना दफ्तर में चाहिए। खास तौर पर आपका- मैसेज आता है ना कि आपका- ट्रैक सूट ट्राउजर वगैरह आप ना नहीं पहने दफ्तर आप में इस पहन तरह से सकते। देखिए, ये ड्रेस कोड जो है तमाम यूनिवर्सिटीज़ पे गवर्नमेंट को लागू करवाना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है या नीम सरकारी है, जैसी भी है। आपका ड्रेस कोड जो आपका प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, तब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो। अदरवाइज और स्टूडेंट लगना भी तो चाहिए ना। ये निकर कल्चर, इसको मेरा ख्याल है ख़त्म होना चाहिए। खत्म और होना ये बड़ी चाहिए। अच्छी खबर है। मस्ट अप्रिशिएट टू पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को भी ख्याल करना चाहिए, बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को भी जो है इसका ख्याल करना चाहिए। और ड्रेस कोड जो है, चाहे वो ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज स्कूल्स हैं चाहे मर्दों के हैं, सब में ड्रेस कोड लाजमी होना चाहिए। क्योंकि आपको पता चलना चाहिए ना ये स्टूडेंट्स हैं। अब अगर हम अपने टाइम की बात करें, यूनिफॉर्म तो पहचान होती थी। यूनिफॉर्म अब पहचान आपने थी अब स्कूल्स में रह गई यूनिफॉर्म हाँ सिर्फ। बस, सिर्फ, और वो भी आमिर भाई स्कूल्स वालों ने भी ये और चंद ड्रामेबाजी कॉलेजेस शुरू में भी कर दी। हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हाँ, हैं ना, नहीं, चंद में गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एफ वगैरह में है, लेकिन यूनिवर्सिटी में में तो है, बिल्कुल जी, भी नहीं। इंटर चले में यूनिवर्सिटी में ना करें आप, लेकिन ड्रेस कोड तो करें। ड्रेस कि कोड आपने करें। प्रॉपर ड्रेस आपने कोड सलवार लाजमी कमीज होना पहना चाहिए, हो, प्रॉपर आपने, जो है ना वो जो कपड़े है, पहने हो, कपड़े सही। पहने हो। आप तो ये ये तो नहीं तरीका चप्पलें पहन के तो यही है। निकर पहन के आप सैर करने, आपके मामा जी का लॉन है जिसमें आप सैर करने के नहीं बाद जी, आपकी यूनिवर्सिटी का कॉलेज का एक डेकोरम होना चाहिए जी, उस पर होना चाहिए अमल। बच्चों को क्लास से निकालने पर वालिदैन ने पुलिस बुलवा ली, फीस जमा न करवाने पर स्कूल इंतजामिया ने तलबा को लाइब्रेरी में बिठा दिया, बच्चों को हफ्ते बेजा में रखने पर थाना कहना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आमिर रजा खान साहब, ये तो बड़ा अच्छा किया वालिदैन ने कि उन्होंने पुलिस बुला ली। और क्या, देखिए, ये इंटरनेशनल जो भी स्कूल है, जब एक फैसला है कि आप 5 से 8% जो है बढ़ा सकते हैं, 40% आप फीसें कैसे बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये तो स्कूल ही बंद होना चाहिए। 42% 42% जी, हद हो गई। ये तो स्कूल ही बंद होना चाहिए। पहली बात तो यह है, स्कूल को बंद करें और वालिदैन से गुजारिश है कि स्कूल से अपने बच्चे निकालें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। ये बच्चों के जहनों में ये चीज़ डाल रहे हैं कि अगर आपने पैसे ना दिए, रैंसम ना दिया, तो आपको आपसे बेजा में रखा जा सकता है। ये ट्रेनिंग है दे और रहे हैं ये स्कूल बच्चों में को। भी ये किया जाता है। और ये नहीं, अगर स्कूल ये भी किया तो जा अभी रहा है तो गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेते इसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। इसको मेरा लाजमी करना चाहिए। ये कोई तरीकाकार है कि जो है ना, एक तो फीस इतनी बढ़ा दिया, ऊपर से बच्चों के साथ ये सलूक, ये नहीं अच्छा होना जी, चाहिए। स्मार्ट मीटर पर 4 अरब खर्च, डिमांड नोटिस फीस बढ़ेगी। लेस्को बिजली चोरी ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए 3,45,000 सिंगल फेस स्मार्ट मीटर खरीदेगी। ये बिजली चोरी की रोकथाम हो जाएगी हसन अली? मैं वाकई पूछ रही हूँ। कॉमेडी वाली अच्छी मजाकिया खबर है। अच्छी मजाकिया खबर। नहीं, बिजली चलिए, चोरी नहीं मीटर्स होती, हैं। बिजली चोरी मीटर से होती नहीं, कुंडे से होती है। अच्छा, कुंडे पहली से बात होती है और बाईपास मीटर को तो वो लगा रोक के लेते होती हैं, है और रोक बहुत लेते कुछ हैं ना, होता है। मीटर को तो जाया कर देखें, देते। मैंने नहीं, कल नहीं। सिपरा साहब को आवाज दी। मैंने मैंने कहा कहा, शायद सिपरा क्या लगा, साहब, मैं तो कल। ये मुझे जरा बताएं कि 2 फेज बंद करके 1 फेज से कैसे लिया जा सकता है। जी। कहता उसका तरीका होता है। 3 फेज मीटर की एक खबर थी, चोरी पकड़ी गई इसमें। जी, एक उसने 2 बहुत फेज बहुत मशहूर 2 फेज लाहौर की 2 फेज बंद करके तो उन्होंने किया। तो मैंने कहा यार 2 फेज कैसे बंद होते हैं? तो वो सिपरा साहब मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल में उनको भी तो नहीं पता था इस चीज़ का। लेकिन वो कहते हैं कि 2 फेज में तारे रख के तो उसको गुजारते हैं, पता नहीं किसी के सिंगल फेज के अंदर से, तो वो 2 फेज जो है स्लो हो जाते हैं। 33% मीटर चलता है और 70% जो है वो नहीं चलता। 67% नहीं चलता है। तो ये एक तरीकाकार है। आप मुझे नहीं, ये बताएं, कमाल महारत कौन दिखा सकता है? आप ये बता दें। ये लेस्को का अपना अमला और किसी आम ने बंदे दिखाना। को ये कैसे बताए? लेस्को खा सकता है। और चोरी के सारे रास्ते ये खुद बताते हैं। ये सारा तरीकाकार। और मीटर तक, तारों तक आम बंदा तो ये हाथ डालता हुआ कौन खौफजदा। खंबे पे चढ़ वही के तो मैं कह रही हूँ, कोई नहीं खौफजदा जाएगा। होगा आम बंदा। कुंडों से बिजली चोरी होती है, ये स्मार्ट मीटर से नहीं होती। स्मार्ट मीटर से आप किस चीज़ से बचेंगे? वो भी बच जाएंगे, वो आप लाइनमैन के उस काम से बच जाएंगे, ओवर बिलिंग से बच जाएंगे असल में। असल में आपको ज्यादा वो डाल देता है, फिर आप उसके लेकिन बाद- आमिर भाई वो इसका भी कोई ना कोई हल देखिए, फिर ये निकाल क्या लेंगे, मजाक फिक्र ना किया करें। जा रहा है? आप 4 अरब खर्च कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर लेकर आ रहे हैं, आपकी बिजली चोरी का मसला झूठा तू रहेगा। बिजली चोरी नहीं इससे रुकेगी। मैंने कहा मीटर से होती नहीं बिजली चोरी, तो कुंडों फिर से होती उसका है। उसको क्यों आ रहा है? आप जहां पकड़ते हैं कुंडा पकड़ते हैं बिजली चोरी का, और आप ये मीटर में तारे देकर, अगर स्मार्ट मीटर में तारे तो गुजर नहीं है ना जी, उसको तारे आप स्लो जानी कर जानी लेंगे फिर दोबारा। बस। वो लेकिन इनके ये जो मामला है ये तो बड़ा अहम है कि
बिजली चोरी जो पकड़ता है, कल परसों जिसने बिजली चोरी पकड़ी वो सिपरा साहब मुझे कह रहे थे ये बंदा नहीं रहेगा, ये मुअत्तल हो जाएगा। देखें कितनी ये चीज़ या है। मुअत्तल हो जाएगा या तबादला हो जाएगा, क्योंकि उसने किसी बड़े बंदे को हाथ डाल जी दिया। उसने एक बहुत शहर की ना मशहूर, हाँ, तो ये देखें ये इशू बन जाता है जी। अच्छा, अब आप जितनी जिद्दत लेके आते जा रहे हैं, एक बड़ा मसला बिजली चोरी है, अगर वो हल नहीं हो पाएगा तो ये आपके जदीद मीटर जो है ना ये कुछ नहीं कर सकेंगे, इनका कोई फायदा नहीं होगा। लाइन लॉसेस, बिजली चोरी, जब तक लेस्को का अमला ये काम यानी नहीं आपको- छोड़ेगा, जो कि नहीं छोड़ सकते, आपको अपने अंदर मौजूद जो ईमानदार होगा उसका तबादला कर दिया जाता है या उसको मुअत्तल कर बस। दिया जाता है। सिपरा साहब कल हंस रहे थे इस बात में। यही होता जाहिर है। बात है, फिर ये तो मसला रहेगा। ड्रेन में जहरीला पानी छोड़ने वालों की फहरिस्त तैयार की गई है। सिर्फ 25 क्यूसेक पानी साफ किया जा रहा है, 606 क्यूसेक जहरीला पानी है ड्रेन में शामिल जो किया जा रहा है। ये रिपोर्ट पेश की गई है दुरेनाब और अली रामे की ये खबर है। वजीर हाउसिंग का गजुमता से बेदिया रोड हडियारा ड्रेन का दौरा, MD वासा ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने बारे उन्हें ब्रीफिंग भी दी है। जी आमिर भाई, ये आप लोग कभी गए हैं मुरीद के पास जो है वो नाला रावी डेक का- जिसको कहते हैं, रावी का बंद है, रावी का एक बंद है वहाँ पे मैं गया जी, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ इतनी बू और इतना गंदा शदीद जहरीला पानी था। वो आमिर भाई वो केमिकल फैक्ट्री है ना वहाँ पे। नहीं एक फैक्ट्री का मामला नहीं है, मैंने पूछा overall सारा है, भाई, मैंने overall जब गया तो मैंने सारी चीज़ें पूछ ली और वहाँ पर जंगली हयात और फिशरीज वालों के बड़े अच्छे रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं और वहाँ पे वो क्योंकि एक पूरा बंद है वो रावी का, तो वो मैंने कहा यार इतना गंदा और बू वाला पानी और बाहर मछली वाले स्टॉल हैं। अच्छा, मैंने कहा यहाँ से निकालते हैं, कहता नहीं जी यहाँ तो मछली हो ही नहीं सकती इस पानी में नहीं ना, उस इस पानी में। तो कहता है जी इतने इतने खूबसूरत परिंदे हुआ करते थे, मेरे पास वो वीडियो तस्वीरें मौजूद हैं जिनकी तस्वीरें और वीडियोस और फनूदशुदा परिंदे वहाँ लगाए हुए हैं कि ये यहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, कहता अब नहीं पाए जाते थे ना, क्योंकि आपने सारे लाहौर का गंदा पानी विदाउट फिल्ट्रेशन आप इस दरिया में डालते हैं और ये दरिया का पानी इस बंद पर रोकते हैं और रोकने के बाद हम नहरों में डालते हैं, यही फसलों में जा रहा है, यही आपकी फसलें आप लोग खाते हो, इसमें मछली जिंदा नहीं रह सकती, तो आप कैसे ऐसी तो ये बीमारियां जो आमिर भाई तरह तरह मैंने की वो देखे मुझे बताएं, वो अंग्रेज दौर का वो बना हुआ वो सारा बंद था वो जिसपे वो सारी नहरें निकल रही थी, सिस्टम था ना और पूरा एक। उसको आपने ये सेवरेज नाले उसमें फेंक फेंक के आपने जहरीला कर दिया, रावी जहरीला हो गया है। मुझे बताएं, जिसके मतलब बीबी ने कहा कि मैंने जो योकोहामा में उन्होंने कहा कि मैं जैसा ये शहर है वैसे ही मैं रावी के किनारे चाहती हूँ, कैसे डेवलप शहर होए, कैसे होए जब आप तमाम गंदे नालों का पानी जो है वो आप रावी में फेंक रहे हैं विदाउट आप उसको फिल्टर किए हुए। पूरी दुनिया में फेंका जाता है दरियाओं में, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको फिल्टर किया जाता है। तो आप देखें कि सिर्फ 25 क्यूसेक पानी फिल्टर किया जा रहा है और 606 क्यूसेक जहरीला पानी जो है वो ड्रेन के रास्ते दरियाओं नहरों में जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? वो हमारे पास, मैं तो हंसता होता हूँ कि यार ये लोग कैसे इस गंदे पानी में नहाते हैं नहर वाले। सही बात है, ये तो बहुत बड़े खतरे की अलामत है जी। ये बहुत बड़ी। इसके लिए तो लाजमी तौर पर अच्छा एक चीज़ देखें कि पता भी चल गई है, अब तो इस पर फौरी तौर पर काम हसन होना फौरी चाहिए। एक्शन होना चाहिए। और इस पे सबसे देखिए सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे इन्होंने कह के और उनके खिलाफ एक्शन ले लेके सर्विस स्टेशन पे फिल्ट्रेशन प्लांट उसी रिसाइकल प्लांट लगाया ना, तो यहाँ पे भी लगाए ना, फैक्ट्रियों पे करें छापे, क्यों नहीं मारते? ये तो बहुत चीज़ें जी इनके खिलाफ इतना इतना पैसा कमाते हैं ये, तो ये फैक्ट्री वालों को चाहिए कम से कम इंडस्ट्री में लगना चला चाहिए। जा रहा है, वो मजीद बढ़ता चला जाएगा अगर ये इश्यूज जो हैं ये हल ना हुए। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आसिफ जरदारी साहब को जो है अप्रिशिएट करना चाह रहा था, जब वो वज़ीर माहौलियात थे वफाकी गवर्नमेंट में बेनज़ीर साहबा का दौर था, वो वाहद आदमी था जिसने फैक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर्स लगवाए थे देखिए जी, ये और चीज़ें ड्रेन पे होनी फिल्टर लगवाए थे। ये तो चीज़ें ये होनी चीज़ें चाहिए। अभी हमारे लाजमी प्रेसिडेंट मंजूम हैं, उनको चाहिए कि इस तरफ भी ज़रा तवज्जो दें और जितने हमारे वज़ीर माहौलियात चाहे वफाकी हैं चाहे सूबाई। चले जी, वी होप आपकी रिक्वेस्ट वहां तक पहुंच गई। थैंक यू सो मच। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आते हैं।